हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टीटी, सुपर टीटी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी भर्ती संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 28 नवंबर को यूपीटीटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को संशय हो रहा था। तो ऐसे में दोस्तों 28 नवंबर को आपको जो परीक्षा है वो कंफर्म कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो सेंटर अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टीटी में शामिल होंगे 56,567 अभ्यर्थी। ये मऊ से न्यूज़ है। अंतिम चरण में है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। 28 नवंबर को होगा परीक्षा का आयोजन। देखा जाए तो विभाग की तरफ से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची सचिव पीएनपी को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जिले में 28 नवंबर को प्रस्तावित है। शासन की तरफ से राजकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों, महाविद्यालयों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। पीएनपी की तरफ से टीटी कराने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। परीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। सूत्रों की माने तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिले में 75 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। विभाग की तरफ से परीक्षा केंद्रों की सूची पीएनपी को भेज दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की तरह ही टीटी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, चहारदीवारी, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी की परीक्षा केंद्रों पर मुहर लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 56,567 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम है 10 से 12:30 के बीच और द्वितीय पाली का 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होगा। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची सचिव पीएनपी को भेज दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों कंफर्म हो जाता है कि परीक्षा केंद्रों की सूची जाने के बाद से अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। अब पूरी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और हर संभव प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज कर लिया जाए। लेकिन 28 नवंबर को एग्ज़ाम अब किसी भी मायने में शिफ्ट नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर दोस्तों जो मतलब डिमांड था कि जो परीक्षा है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इन्होंने ट्वीट किया था कि यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी। उसी दिन यूपीएसआई की भी परीक्षा होनी, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि यूपीएसआई की परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए। तो कुछ स्टूडेंट का यही कहना है कि यूपीएसआई की परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए। कुछ का कहना है कि भाई इस पर बहुत दिन बाद निर्णय हुआ है यूपीएसआई परीक्षा में और ऐसा मौका शायद ही कभी आएगा। 9,000 पदों पर यूपीएसआई का एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए सोच रहे हैं अभ्यर्थी कि यूपी टेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, अदरवाइज हमारा यूपीएसआई टल जाएगा या छूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपीएसआई भी अपने तय समय पर होगा और यूपी टेट वही होगा। इसमें कोई ऐसा मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक ही तरीके के एग्ज़ाम होते तो ये हो जाता है कि चलो भाई नुकसान हो रहा है। यूपीएसआई एक अलग सी स्ट्रीम है और जो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका अलग है। दरोगा और शिक्षकों में एक बड़ा सा डिफरेंस है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत कम उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों, ये हो जाती यूपीटीटी के बारे में, और साथ ही साथ यूपीएसआई के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस बार परीक्षा में बहुत अहम बदलाव होने जा रहा है। 2.5 घंटे के पेपर में 200 सवालों के जवाब देने होंगे। और यहाँ पर देखा जाए पैटर्न आपको हम बता दें तो 2.5 घंटे का समय निर्धारित है। परीक्षा में सामान्य हिंदी, कंप्यूटर से संबंधित 50, सामान्य जानकारी के 50, संख्यात्मक परीक्षा के 50 और मूल विधि के 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। और देखा जाए दोस्तों तो इस बार प्रत्येक विषय में 35% और कुल 40% अंक लाने में जो विफल होंगे उन्हीं को नहीं लिया जाएगा।
तो एक बड़ा रिलैक्स यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अदरवाइज सेक्शनल जो कट ऑफ था वो पहली बार ज्यादा रहता था, अब सेक्शनल 35% कर दिया गया, ओवरऑल 40% कर दिया गया, जो काफी राहत भरा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फिजिकली तो बहुत बढ़िया रहते थे, फिट रहते थे, मतलब कि दौड़ वगैरह में वो बढ़िया परफॉर्म करते थे, लेकिन यहाँ पर लिखित परीक्षा में वो कहीं ना कहीं चूक जाया करते थे। तो इस बार क्या है कि 35% का रिलैक्स देने की वजह से, 35% हर सब्जेक्ट में करने की वजह से यहाँ पर एक बड़ा बदलाव है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को मौका है। और आप मान के चलिए लगभग यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, 3 गुना तो कम से कम बुलाए ही जाएंगे दौड़ में। तो इस वजह से अभी से तैयारी में लग जाइए, दौड़ वगैरह की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि फिजिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सुपर टीटी के बारे में। दोस्तों आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर जो मतलब गहमा गहमी का माहौल है वो जारी है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती टेट और सुपर टेट की मेरिट के आधार पर हो या सिर्फ सुपर टेट की मेरिट के आधार पर हो, यानी कि यहाँ पर एकेडमिक मेरिट पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही जा रही है। और पूरी तैयारी यहाँ पर प्रतियोगी मोर्चा प्रमुख के द्वारा कर ली गई है और इनका यही कहना है कि बहुत सारे बीएड स्टूडेंट आगामी भर्ती में बाहर हो जाते हैं या हो जाएंगे एकेडमिक मेरिट के चलते, क्योंकि जो 22,000 सीटों का धरना है अभी भी वो चल रहा है। तो इनकी यही मांग है। हमारे चैनल में भी बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनका यही कहना है कि एकेडमिक मेरिट खत्म की जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा जो है कह लें कि विवाद का बिंदु है। बीटीसी वर्सेस बीएड अभी से हो जा रहा है। शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है, लेकिन इसके पहले छात्रों में एकजुटता भर्ती को लाने के लिए होनी चाहिए और फिर चेंजेस जो करवाने हैं भाई करवा लीजिए। और देखिए यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का कहना है, अब राजस्थान का उदाहरण लेके वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हो कि जैसे वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को सिर्फ लेवल 2 में ही मौका मिलेगा, तो उनका कहना है कि यहाँ भी ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को बहुत सारे जगहों पर मौका मिलता है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो गया, इन सब एग्ज़ाम में मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ बीटीसी करके रखे हैं या डीएलएड करके रखे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को सिर्फ प्राइमरी तक ही सीमित रखा जाता है। तो ऐसे में ये अभ्यर्थियों का कहना है कि हमको वरीयता मिलनी चाहिए। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट का बिंदु है। तो आपका क्या कुछ कहना है, इस पर अपनी राय अवश्य दें। और आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक कह ले कि बहुत जल्द, कह ले तय समय में यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि एकेडमिक मेरिट को खत्म किया जाए। और चुनावी वर्ष है तो इस बार कुछ भी देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है और जो जनबल रहेगा उसी के आधार पर फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। और आप देख ही रहे हैं कि 5-5 साल जिस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो उनको इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आश्वासन ये दिया है, कुछ भी हो लेकिन कम से कम चुनावी वर्ष है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। यूपी SSSC पीटी के परसेंटाइल में गिरावट देखने के लिए आपको मिलेगी, 15 गुना का कॉन्सेप्ट खत्म होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हैं कि छात्रों की मांग को लेते हुए, बढ़ती मांग को, बढ़ती जो जनबल को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको अगली अपडेट से वाकिफ करवाएंगे और वो संबंधित है 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आज हजारों छात्र जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसका घेराव करेंगे और अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी। और उनसे अगर वार्ता हुई तो यही है कि अधियाचन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो अधियाचन जल्द से जल्द पदों का मंगवाया जाए और 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसी अहम जो प्रमुख मांग है उसको लेकर आज हजारों छात्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नहीं मिला प्रवेश पत्र, हुआ जमकर हंगामा। मामला है यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिला, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की गड़बड़ी है, अभ्यर्थियों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त
एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा 13 नवंबर को आयोजित करेगा। कुल 18 विषयों की परीक्षा में 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रवेश पत्र रविवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थियों को नहीं मिले। द्वितीय चरण की परीक्षा के काफी अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र अपलोड नहीं हुआ, जबकि कई के नाम व लिंग में गड़बड़ी है। ऐसे अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग पहुंचकर प्रवेश पत्र की मांग किया। उचित जवाब न मिलने पर जमकर हंगामा भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का ये मामला है। अब बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खत्म की पीएचडी की अनिवार्यता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दीक्षांत समारोह के मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए किए जाने पर सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म की गई है ताकि मेधावी छात्र विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आकर शिक्षा व्यवस्था और मजबूत करें। हालांकि नेट की अनिवार्यता बनी रहेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।